दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि नरक के दर्शन होने वाले हैं। मित्रों, आपने सोचा भी नहीं था ऐसी घटना आपके जीवन में घटने वाली है, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके जीवन पर बहुत गहरा असर डालने वाली है। मित्रों, अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आप बहुत पछता होंगे, क्योंकि मित्रों, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। मित्रों, अगले 24 घंटों में एक अपशगुन आपके जीवन में होगा, और जब आप यह अपशगुन देखेंगे तो आप खून के आंसू रोने लगेंगे, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। मित्रों, लेकिन अब आने वाले समय को आपको बचाना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको रुलाने वाली है। कुछ चीजों से हाथ धोना पड़ेगा और कुछ चीजें आपके जीवन में जुड़ने वाली है। यानी कि मित्रों, एक तरफ आपके जीवन में खुशियां आएगी तो दूसरी तरफ कुछ दुख आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, यह समय बिल्कुल भी साधारण नहीं है। आप इसे साधारण समझने की गलती भूल कर भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। हनुमान जी महाराज आपके सभी सपनों को पूरा करेंगे। तो मित्रों, आने वाले समय की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि लोगों पर भरोसा नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आपको कितना भी यकीन दिलाए कि मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं हमेशा आपकी हर बात सुनूंगा, तो इस भ्रम में आप बिल्कुल भी ना रहे कि सब लोग आपके अपने हैं, क्योंकि यह सिर्फ आपको इस वक्त दिखावा कर रहे हैं। अपनेपन का साथ देने का तो इस वक्त एक ही सलाह दूंगा, मित्रों की भरोसा किसी पर भी नहीं करें और अपने आप पर विश्वास रखें, अपने काम पर ध्यान दें। मित्रों, जो काम आप हाथ में ले रहे हैं, क्या वह काम आपके लिए लाभदायक है? क्या उस काम में आपको नुकसान तो नहीं हो जाएगा? इस बात का ध्यान रखें मित्रों, क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर। तो मित्रों, ज्यादा सोच विचार आपको नहीं करना है, क्योंकि सोच विचार करने में सिर्फ वक्त जाया होगा और आपको हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखिए मित्रों, आने वाले समय की अगर हम बात करें तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि कुछ चीजें जो है धीरे धीरे आपके हाथ से छूटने वाली हैं, और इसके पीछे जो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा वह बड़ा ही दुखदायक रहेगा। आप एक चीज का ध्यान रखें कि कुछ भी हो जाए, मित्रों, इस वक्त निवेश करने की योजनाओं को बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि जो लाभदायक परिस्थितियां आपको दिख रही हैं, असल में मित्रों जो दिखता है कभी कभी वह होता नहीं है। यह बात आप समझ लीजिए और जल्दी से इस बात को अपने जीवन में अमल कीजिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग लंबे समय से कुछ अच्छे डिसीजन लेना चाहते थे, कुछ निर्णय लेना चाहते थे अपने जीवन को लेकर, तो अभी टाल दें, क्योंकि वक्त उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मित्रों, देखिए, जीवन में हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है और हर समय एक जैसा नहीं होता है। मित्रों, आप अपनी कुछ चीजों का दोष परमात्मा को दे रहे हैं। आप यह सोच रहे हैं कि परमात्मा ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन आप यह मत भूलिए कि इंसान को अपने कर्मों का भोगना पड़ता है, परमात्मा का दिया हुआ नहीं भोगना पड़ता है। जब दुख आता है तो परमात्मा के पास भाग कर जाते हो, लेकिन जब सुख आता है तो क्या कभी आपने उस सुख में परमात्मा को याद किया है? मित्रों, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे सिर्फ दुख के समय उस परमात्मा का चिंतन करते हैं, उस परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता है। ये कड़वी सच्चाई आज के जीवन में हर कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है, हर कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। लेकिन मित्रों, आप ध्यान रखिएगा कि इस वक्त जरूरी निर्णय आप बिल्कुल भी ना लें। मैं आपको 1000 बार एक ही बात नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम आने दें, क्योंकि जब टाइम आएगा तो चीजें आपके अनुकूल होती जाएंगी, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, यदि किसी जातक को पेट में पथरी की बीमारी है तो उनके लिए एक छोटा सा मैं उपचार बता रहा हूं, वह आप थोड़ा सा ध्यान से सुन ले। मित्रों, इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि जितना ज्यादा हो सके उतना अधिक मात्रा में खट्टे फलों का सेवन करें।
खट्टे फल यानी कि संतरा, आंवला, मौसम्बी और नींबू, इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करें जो लोग पत्थरी की समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि मित्रों, खट्टे फलों में एसिड रहता है भरपूर मात्रा में, जो हमारी पत्थरी को निर्माण करने से रोकता है और बन चुकी पत्थरी को तोड़ने में मदद करता है। यह उपचार बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह उपचार 101% फलदायक है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त अगर आप यह सोच रहे हैं कि बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं सब कुछ पा लूंगा, तो इस गलत फहमी को जितना जल्दी हो सके अपने मन से निकाल दे, क्योंकि यह गलत फहमी आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा मित्रों की, अगर आप किसी चीज को लेकर घमंड कर रहे हैं तो वह चीज आपसे बहुत जल्दी दूर जाने वाली है, क्योंकि मित्रों, घमंड इंसान को कमजोर कर देता है। घमंड इंसान को मूर्ख बना देता है। घमंड के भरोसे आप कभी जीवन में कुछ भी निर्णय मत लेना मित्रों। जो इंसान झूठ बोलने की कला जानता हो वह जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। आपने पिछले समय में बहुत से लोगों को झूठ बोले थे और वह झूठ आपको बहुत तकलीफ अभी तक दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने लोगों को जुबान दी थी और उस जुबान पर आप अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि व्यवहार में सिर्फ दो ही चीजों की कीमत होती है, एक तो जुबान और एक समय। अगर आप हर टाइम झूठ बोलते हैं तो अपनी इस आदत को बदल लीजिए, क्योंकि यह आदत आपका किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान कराएगी। और फिर इसे कहते हैं कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। यहां पर यह बात सटीक बैठती है, क्योंकि मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपने पिछले समय में जो गलती की थी उस गलती का पछतावा आपको नहीं हो रहा है। मित्रों, जिस इंसान को अपनी गलती पर कभी पछतावा ना हो तो समझ जाओ गलती उसकी नहीं, गलती सामने वाले व्यक्ति की है, जिसने आप पर भरोसा किया, जिस पर आपने उस व्यक्ति की पहचान बनवाई। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं और उस गलती का पछतावा आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसे में नुकसान आपका ही है, क्योंकि ऐसे में लोग आपको ही दो शब्द बोलेंगे, ऐसे में लोग आपका ही बुरा सोचेंगे। कभी कभी यह चीज बहुत दुख देती है, जब लौट कर आती है, कर्म हमेशा घूम फिर कर आता है। मित्रों, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चीजें भी आपके अनुकूल होती जा रही हैं, लेकिन उन चीजों को संभालने की कला आपको आनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत कुछ मिलने के बाद भी वह चीज संभाल कर नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ होती है। तकलीफों से आपको जूझना नहीं है मित्रों, तो आप चीजों को संभाल कर रखिए, फिर चाहे वह रिश्ता हो, चाहे पैसा हो या चाहे व्यवहार हो। मित्रों, सब चीजें जीवन का एक हिस्सा होती हैं और सब चीज जीवन जीने का हमें अध्याय सिखाती है, हमें आभास कराती है। आपको नकारात्मक सोच ना रखकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की कला सीखना है और आप बहुत चीजें अपने पक्ष में कर लेंगे, बहुत चीजें आप पालेंगे, वह भी बिना किसी हार्डवर्क के, बिना किसी झिझक के। चलिए मित्रों, एक छोटा सा उपाय आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, उसे जान लेते हैं, क्योंकि चमत्कारी है और गुणकारी भी है। तो सुन लीजिए मित्रों, धन को आकर्षित करने का एक बहुत ही चमत्कारी और छोटा सा उपाय है। मां लक्ष्मी को हर व्यक्ति पाना चाहता है। हर व्यक्ति जीवन में यही चाहता है कि इतना धन हो कि कुछ लेने से पहले सोचना ना पड़े। मित्रों, क्योंकि पैसा जीवन की सबसे कीमती चीज होती है। पैसा होता है तो रिश्ते अपने आप जुड़ते हैं, पैसा होता है तो जीवन में खुशियां अपने आप आती हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पैसों को ही सब कुछ मानते हैं। तो आपकी किस्मत चमका देगा यह छोटा सा उपाय। क्या करना है मित्रों? धन को आकर्षित करने के लिए कमल के फूलों का इस्तेमाल अक्सर देवी लक्ष्मी की पूजा में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कमल के फूलों की माला पहनने या शुक्रवार को इसे अपने तिजोरी में रखने से सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और सही रास्ते पर चलने में मदद मिलती है। माना जाता है कि यह उपाय आपके रास्ते में धन कमाने के नए अवसर लेकर आता है। मित्रों, ये उपाय वहां काम आते हैं जब इंसान कुछ मदद करता है दूसरे लोगों की और कुछ काम करता है खुद के लिए। आप यह मत सोचिए कि वह उपाय करूंगा और जीवन में सब कुछ पालूंगा। उपाय वह चीज होती है कि मान लीजिए आप कोई कर्म कर रहे हैं
और उसमें आपको बार बार सफलता नहीं मिल रही है, कोई रुकावट आ रही है, कुछ चीज आपके पक्ष में नहीं हो पा रही है, तो यह उपाय वहां पर काम करेगा ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हैं, मैं उपाय करूंगा, दिन रात और करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा। इस वहम को मन से निकाल दीजिए मित्रों। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि उपाय अगर आप कर रहे हैं तो उस उपाय को सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ कीजिए। मन में कुछ भी संकोच मत रखिए, क्योंकि संकोच रखने के बाद अगर आप उपाय करेंगे तो वह उपाय में आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मित्रों की सावधानी बरतें कहां पर? जीवन में कुछ डिसीजन लेने पर। मित्रों, बहुत से लोगों की जो डेली जिंदगी होती है वह यात्रा करने में निकल जाती है। कुछ लोग ट्रेन, ट्रक वगैरह चलाते हैं, कुछ लोग कार, मैजिक वाहन चलाते हैं। तो एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। मित्रों, जीवन में आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अक्सर वाहनों पर भगवान राम का एक मंत्र लोगों के वाहनों पर आपने लिखा देखा होगा। यह मंत्र वाहन से यात्रा करते समय आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है। जब भी घर से बाहर जाएं तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। यकीन मानिए, आपकी सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचेंगे। और किसी वाहन पर बैठने से पहले आपको यह चौपाई अवश्य पढ़नी है, क्योंकि इस चौपाई को पढ़ने से आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। मित्रों, इस चौपाई को आप चाहे तो किसी कॉपी में भी लिख सकते हैं या कहीं पर याद भी कर सकते हैं। मित्रों, चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। मित्रों, इस चौपाई को आप हमेशा वाहन पर बैठने से पहले या वाहन चलाने से पहले एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, अब आने वाले समय को हम अच्छे से जान लेते हैं। तो पारिवारिक कार्य पर पूरा ध्यान देना होगा। पारिवारिक कार्य जो घर के कार्य हैं, चाहे वह बाजार से संबंधित हो, चाहे वह घर के अंदर ही संबंधित हो, रिश्तेदारों से संबंधित हो या कुछ भी चीज से संबंधित हो, तो पारिवारिक कार्यों को आप सबसे पहले प्राथमिकता दें मित्रों, वरना इसकी वजह से परिवार में अनबन हो सकती है। देखिए, बहुत से लोगों की आदत होती है कि परिवार का साथ ना देकर लोगों के काम करने पर चले जाते हैं। इस वजह से होता यह है कि मनमुटाव बनने का जरिया बनता है, क्योंकि परिवार को भी इस चीज का बुरा लगता है कि यार घर के काम नहीं आ रहे हैं और बाहर के काम करने में सबसे आगे खड़े हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। भाई बहनों में आपस में खूब पटेगी, क्योंकि बहुत समय के साथ आप एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई नौकरी की तलाश में भटक रहा था, कोई अपने व्यापार पर ध्यान दे रहा था, कोई पढ़ाई में लगा हुआ था। सब चीजें मित्रों के जीवन में समय पर करनी पड़ती हैं। आप यह न सोचें कि यह तो मुझे भूल गया है तो मैं इसे याद क्यों करूं, वह भूल गया है तो मैं क्यों याद करूं। मित्रों, देखिए, रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब दोनों तरफ से बनाए रखने की कोशिश की जाती है। आप हमेशा यही सोचेंगे कि वह याद नहीं करता तो मैं याद क्यों करूं, तो यह गलत है, क्योंकि हर रिश्ता एक अपनी अहमियत रखता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। हर रिश्ता अपने जीवन के लिए कीमती होता है। मित्रों, इस बात को आप ध्यान रखिए। और अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से आपसे जुड़ना चाहता है तो आप उसकी नीयत और उसकी जो दूरदर्शिता है, उसकी जो सोच है, उसे आप अच्छे से जान लें मित्रों। क्योंकि देखिए, लोगों का हमारे जीवन में आना जाना लगा रहता है। हमारे जीवन में लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग हमें सबक देकर जाते हैं तो कुछ लोग हमें बहुत कुछ सिखाकर जाते हैं। मित्रों, डिसीजन आपको लेना है कि आपको सबक लेना है कि लोगों से सीखना है। इसीलिए अपने जीवन में लोगों को जोड़ने से पहले आपको अच्छी तरह से जांच पड़ताल अवश्य कर लेनी है। मित्रों, इस बार आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आने वाली एकादशी पर आप हो सकता है कि खाटू श्याम जी के मंदिर जाकर आएं। और मित्रों, बता देते हैं कि धार्मिक यात्रा पर जाने से पहले आपको पवित्र होकर जाना चाहिए। मन पवित्र करना चाहिए, चाहे शरीर पवित्र हो या ना हो, क्योंकि भगवान परमात्मा इंसान का दिल और मन देखते हैं, तन नहीं देखते हैं। मित्रों, जो गलती आपने की है और जिस गलती का पछतावा आपको अभी तक नहीं हुआ है, तो उस गलती की जो माफी है आप लोगों के सामने नामांकन उस परमात्मा के सामने मांग ले, क्योंकि वह सब देख रहा है
और वह सब जानता है कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। मित्रों, अगर आप घर के कामों में थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, घर की परिस्थितियों पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, तो परिवार पूर्ण एक रूप में एक साथ व्यवस्थित हो जाएगा। मित्रों, बता देते हैं कि आपकी जो चीज थी बिगड़ी हुई लंबे समय से, वह चीज सुलझती हुई नजर आएगी। सुलझ जाएगी तो मन को शांति मिलेगी, और मन शांत रहेगा तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे तो यह देखकर आपके दुश्मनों की संख्या में इजाफा होगा। लोग आपसे जलन रखेंगे। अब मित्रों, लोग जलन रखेंगे तो आप अपनी चीजें व्यवस्थित रूप से लेकर चलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर समय बहुत कुछ सिखा रहा है। समय बहुत कुछ आपको दे रहा है। उसे जीवन में अमल कीजिए, उसे जीवन में उतारिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए एक और छोटा सा चमत्कारी उपाय जान लेते हैं। मित्रों, कारोबार में तरक्की अगर नहीं हो रही है तो रुद्राक्ष में 7, 13 और 14 मुखी एक साथ चांदी में जड़वाकर धारण करें। मित्रों, धारण करने से करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है, उन्नति मिल सकती है। साथ ही इन रुद्राक्ष को धारण करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। वहीं साथ ही रुद्राक्ष को धारण करने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। वहीं 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य कुशल व्यापारी बनता है। वहीं इन तीनों रुद्राक्ष को धारण करने से अच्छी सेहत रहती है। साथ ही निर्णय लेने की क्षमता में विकास होता है। मित्रों, देखिए, रुद्राक्ष की महिमा अपरंपार है। रुद्राक्ष कोई साधारण चीज नहीं है। भगवान शिव का आंसू से रुद्राक्ष का निर्माण हुआ है। अब परमात्मा की आंखों से जो आंसू निकला है, उसकी महिमा कितनी अपरंपार है, यह आप जान सकते हैं। इसलिए कुछ लोग रुद्राक्ष पहनने से इनकार तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें रुद्राक्ष की महिमा नहीं पता है कि आखिर एक रुद्राक्ष उनके जीवन में कितने बड़े परिवर्तन लेकर आ सकता है। इसलिए मित्रों, रुद्राक्ष हमेशा धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के साथ इसके कुछ नियम भी है जो अवश्य पालन करना चाहिए। जैसे रुद्राक्ष अगर आपने धारण कर रखा है तो आप किसी भी अपवित्र जगह पर ना जाएं, जैसे किसी मदिरा की दुकान में ना जाएं, किसी मांस की दुकान में ना जाएं, और यह सब चीज आपको छूना भी नहीं है। अगर आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो देखिए मित्रों, क्योंकि यह पवित्रता की चीज है, यह पवित्र चीज है, इसकी पवित्रता का ध्यान हमें खुद रखना पड़ता है। अगर हम इस पवित्र चीज की, इसकी पवित्रता को भंग करेंगे तो फिर हमारे ऊपर जो सकारात्मक परिणाम होने वाले होंगे वह नकारात्मकता में बदल जाएंगे। इसलिए मित्रों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको पवित्र रहना है और सादा जीवन, उच्च जीवन, इस वाक्य को अपने जीवन में उतार लेना है। कुछ पाने की चाह है तो वह आपको आने वाले समय में मिलेगा।